खतरनाक महल। और बहुत से इसको हॉन्टेड भी कहते हैं। कोई आता नहीं है, टूटा फूटा। कि जो राजकुमारी थी वो हीरोइन के शरीर में प्रवेश कर गई। प्रवेश करने के बाद उन्होंने काफी समझाया कि मेरे 300 साल की उन्होंने हिस्ट्री बता दी थी। पर उन्होंने एक आया था बॉम्बे से, ऐसे मिला था, तो उन्होंने गलत सीन करा दिया को गुप्ती मारने का। वो तो शाम को या आना मना है यहाँ पर? नहीं, रात को क्या। तो फिर उनको शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद उन्होंने 17 आदमी को पीट स्टेचू कर दी। अब जाके वो फिल्म रिलीज हुई। 17 जने डेथ हो गई? नहीं, स्टेचू कर दी। स्टेचू मतलब पैरालाइज हो गए। हाँ, मतलब इसको कहते हैं हॉन्टेड है। हॉन्टेड है, पर नहीं, मर्यादा में। अगर मर्यादा है, मतलब अपन अपनी मर्यादा में रहते हैं। पुराने आदमी बोलते थे कि अनबोले ने भूत नहीं लागे। हाँ, रास्ते जा रहे हो, रास्ते आ रहे हो तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, सही बात मर्यादा है। रखनी बहुत जरूरी है। तो सही है। बदनौर के किले में प्रवेश द्वार। हुकुम, आपका नाम? दुर्गा सिंह जी यहाँ की देखरेख करते हैं। और आप कुछ बताएंगे गेट के बारे में? ये कौन सा पोल? ये सर राम पोल है। इसको बड़ा ये राम पोल, बड़ा दरवाजा। ठीक है जी। वीर शिरोमणि जयमल मेड़तिया एवं कल्लाजी राठौर, जो मीरा भाई के भाई थे, भतीजे थे। हाँ, और बहुत ही भव्य महल है, 7 मंजिला महल। वो जमाने में 7। और हमको ये दुर्गा सिंह जी हमें आप गाइड करेंगे यहाँ पर। इनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। और एक बार महल को देखते हैं चारों ओर। भव्य महल है, शानदार। और ये सौम्य और अजय जी। वैसे तो देखा जाए तो पुरानी में जो इतिहास में लिखा हुआ 1459 में राणा कुंभा रखते गए थे। अच्छा, इसकी नींव राणा कुंभा जी ने रखी थी। जब मीराबाई की शादी हुई थी राजा भोजराज से, चित्तौड़ के राजा भोजराज के, तो वो तो भगवान में विलीन हो गई थी मीराबाई तो। हाँ। फिर जो उनके भतीजे थे वो अकबर से 3 बार युद्ध हार चुके थे। अच्छा, नाम था जयमल जी राठौड़। अच्छा। जब उनके पीर पक्ष में जब उदय सिंह जी के समय, महाराणा प्रताप के फट के उदय सिंह जी के समय आक्रमण होता था। हाँ। तो फिर ये वो सहायता के लिए जाते थे जयमल जी राठौड़। अच्छा, मेवाड़ में जब भी युद्ध होता था यहाँ से सेना जाती थी। तो जयमल जी राठौड़, एक कल्ला जी राठौड़ और उनके मित्र थे पत्ता जी राठौड़। पत्ता, जयमल, पत्ता और कल्ला। अच्छा। इन तीनों ने युद्ध में बड़ा कौशल बताया। हाँ जी। जब लास्ट जो जोर हुआ था, हाँ, उदय सिंह जी के समय अकबर के आक्रमण में, तो वो पत्ते की पत्नी थी फूल कौर सम को लेके अग्नि प्रज्वलित हो गई। अच्छा। और जब युद्ध के दौरान अपन हानि की स्थिति में आ गए थे। अच्छा। तो फिर होता एक जोर तो हो गया था फूल कौर के नाम से। फिर हुआ था साका, जिसमें केसरिया बाना पहन के सारे युद्ध के अंदर जा रहे थे। अच्छा, साका के अंदर होते सब केसरिया बाना पहनकर और निकल जाते थे लड़ने के लिए। ठीक है। उसमें क्या, जैसे बाहर निकल रहे थे जयमल जी के पाँव में गोली लगी हुई थी। अच्छा, गोली भी चलती थी उस वक्त, है ना? उसमें क्या, उन्होंने अकबर को गोली मारी। अच्छा, जयमल जी ने अकबर को गोली मारी। अकबर के नहीं लगी, उनके सेनापति को लगी। अच्छा, अच्छा। उन्होंने संग्राम नाम की बंदूक उठा के और जयमल जी को गोली मार दी, उनके पाँव में जाके लगी। अच्छा। तो जब साका हो रहा था, सब योद्धा बाहर निकल रहे थे, तो फिर वो बोले कि मैं यहाँ क्या करूँगा। कल्ला जी राठौड़ बोले कि काको सा आप ये मिराजो, आप तो युद्ध में चल ही नहीं पाओगे। हाँ। तो कहे नहीं, मैं यहाँ पड़े पड़े मरूंगा थोड़ी, क्या दुश्मन काटेंगे, तो मेरे को भी लगे चल। तो फिर उन्होंने कंधे को उठाया और चतुर्भुज अवतार किया। अच्छा। वो तो जयमल जी तो पांडुपोल में काम आ गए, कल्ला जी राठौड़ चलते गए। अच्छा। पर उनको माता जी का आशीर्वाद था कि तुम पीछे मुड़ के मत देखना। पर जब अपना हानि की स्थिति में आ रहे थे, तो उन्होंने गायों का मांस डाल दिया था आगे। अच्छा, अकबर की सेना ने। वो आगे पाँव नहीं देख पाए गायों पे। तो फिर जैसे उन्हें घूमे तो उनकी गर्दन कट गई थी, कल्ला जी राठौड़ की। फिर उनका एक स्टोर था भेरू जी का। भेरू जी ने उनको दोनों
सीने में आंखें देती और उनको रानी साहब को वहाँ को डूंगरपुर के ढूंढीला गांव के थे। हाँ। तो मैं एक बार वापस आऊंगा। हाँ। तो वहाँ से धड़ करने सिर कटने के बाद भी धड़ समेत वहाँ घोड़े पे बैठ के वहाँ चले गए। हाँ। 58 किलोमीटर। 158 किलोमीटर बिना सर के उन्होंने। और ये मंदिर है, हाँ, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर। हाँ, अच्छा, इसमें प्रभु श्री राम और जानकी जी। प्रभु श्री राम और जानकी जी का और मंदिर। भगवान। तो ये खुलता नहीं, बंद है? नहीं सर, ये सुबह शाम इनका जो डोली वगैरह दे रही जमीन है काफी हाँ। ठिकाने की तरफ से, तो ये सुबह शाम आते हैं अपनी अपनी प्रॉपर्टी अपना संभालो और अपना देख रेख करो। तो ये सुबह शाम आते पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, जिनको दे रखी है। इनकी नींव किसने डाली? राणा कुंभा ने। अच्छा, इस मंदिर की नींव राणा कुंभा जी ने डाली। और इस गढ़ की भी? हाँ, गढ़की रखते थे तो वो बहुत दूरदर्शी थे। अच्छा। उन्होंने पहले सोच दिया था, पहले अपन युद्ध में खत्म हो गए थे। हाँ। पिछवाड़े था अपने बदनौरी नाम से। अच्छा। वर्धनपुर से। और ये हाथियों के चढ़ने के लिए, घोड़ों के चढ़ने के लिए? ये सर ये रास्ता है, कच्ची सड़क। अच्छा, ये कच्ची सड़क है ऊपर। जब अपन ऊपर जाएंगे ना, हाँ। तो ऊपर जाने के बाद भवानी पोल आएगा। भवानी पोल। उसके पीछे विराट भवानी है। तो ये रास्ता किसके लिए? ये रास्ता ऐसे जाने के लिए, घोड़े की टापों के घोड़ों की टापों के लिए। और युद्ध में होवे तो ऊपर से पत्थर फेंक दो। हाँ, इसमें क्या घोड़े चलते थे रहते थे और उनको क्या हमेशा जोश बना रहता था। अच्छा। ये भगवान द्वारकाधीश का मंदिर है, गोविंद देव। कौन सा वाला? ये इसको भगवान द्वारकाधीश का मंदिर ही है ना? हाँ, वैसे तो सर इसको बोलते हैं अजय स्वरूप जी का मंदिर। इसका अजय स्वरूप, अजय स्वरूप जी का मंदिर अजय है। कुंवर जी थे, उनकी शादी करी थी देवगढ़ के अंदर। अच्छा। तो वहाँ उन्होंने क्या वो शादी उनको पसंद नहीं थी, तो उन्होंने उनको झेड़ दे दिया। अच्छा, तो उनकी याद में बना रखा। ठीक है। कमाल। ये प्रथम पोल ये गजानन जी का मंदिर, गजानन जी का मंदिर, गणेश टेम्पल। 100 लेना हो ऊपर वाला में। ये गणेश जी का टेम्पल है। बड़ी जर्जर अवस्था में हो गया है ये महल। ये टेम्पल अभी बंद है। ये भी आ जाओ। हाँ, ठीक है। तो मैं दे दे जी। ये ऊपर इसको बोलते हैं लॉइन गेट, यानी सिंह द्वार। सिंह द्वार। अच्छा। आप जो ये रैंप देख रहे हो ना, हाँ। रैंप जो आप पहले बता रहे थे ना, ये रैंप इसलिए दिया करते मेवाड़ के अंदर, जब बड़ी सेना है रामपुर को तोड़ दिया करती थी अंदर। अच्छा, सेना वो तोड़कर यहाँ आ जाए। हाँ, तो फिर कैसे ऊपर से फायर वगैरह चलते थे। अच्छा। और तोपे और बंदूकें चलती थी और तीर कमान चलते थे। बारूद भी खत्म हो गया और तीर भी खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा। फिर इस गेट को तोड़ने की कोशिश करता था। ये रैंप इसलिए करते थे, फिर वो लकड़ी की गट्टर लगे सिंह द्वार सबसे मजबूत गेट हुआ करता था। अभी अच्छा। विद्वान है, ये अभी तक नहीं टूटा है। अच्छा, पुराना जमाने का ही है। ये 16वीं शताब्दी का होगा। जी सर। ऊपर इसमें क्या होता था, फिर वो लकड़ी के गट्टर लेके आया करते थे और फिर हाँ। उसको दौड़ के आते, जो आधी ताकत तो ये खींच लेगा। अच्छा, सीधे ताकत ये महुआ की लकड़ी जिसकी श्राप बनाई जाती है। महुआ। तो अच्छा, मारते और जंप मार के सारे महुआ की लकड़ी का द्वार है। अपना horror फिल्मों में देखे होंगे। हाँ, हाँ। ठीक है। फिर जो होगा एलिफेंट को शराब पिला के मदिरा, और जैसे खड़ा खड़ा कोई आदमी ताकत नहीं करवाता, जैसे अपन कोई ताकत लगाता तो सारा लेकर फिर ताकत लगाता, पूरी बॉडी की ताकत एक हाथ में आ जाती। तो वो खड़ा खड़ा एलिफेंट ताकत नहीं करता, फिर वो दोनों पाँव ऊपर रखता था वहाँ पे। फिर इसकी पूरी बॉडी की ताकत शरीर में मस्तिष्क में आती थी, मस्तिष्क में आती थी। सिर से अगर फोड़े तो वो अंकुश यानी भाले लगा रखे। हाँ, ये रेम के कारण हाथी तोड़ नहीं पाता गेट को। ये महुआ की लकड़ी है जिससे शराब बनाई जाती है ना। जी सर। महुआ अभी भी है ये है सर टॉर्चर हाउस। अच्छा, ये टॉर्चर हाउस है। हाँ, जैसे आपसे मेरे कोई डील होगी, ये नीचे भी छेद है और ऊपर भी छेद है। मैं आपसे कोई डील होगी, फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ और अपराधी अपराध करने के बाद भी झूठ बोल रहा है, सारे सबूत उसके खिलाफ मिल रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं, सारे कपड़े उतार के और पीछे से हाथ बांध के, ये ज्यादा गहरा नहीं है तो कि अच्छा, मतलब इसके अंदर डाल दिया करते थे, ऊपर ढक्कन लगा दिया करते थे। यहाँ से चिल्ली यानी मिर्ची का धुआं देते थे, और मिर्ची का धुआं जिससे उसका प्राइवेट पार्ट पे जलन होती थी और छींके चलती थी, तो 2 मिनट में कह देता हाँ लता मैं अपराध की दो। यानी टॉर्चर या 2 मिनट का कहानी था टॉर्चर का। और आज आतंकवादियों को 1 साल तक उनको चिकन बिरयानी खिलाओ और शाम सुबह उनका टेस्ट करो, बीपी वगैरह सारा शुगर, वो कोई फंक्शन नहीं था। ये अंदर कैसा है?
ज्यादा गहरा नहीं है, नहीं, यहाँ तो बता रहा हूँ, ये इतना गहरा है। थोड़ा सा। ये ऊपर सीढ़ी, हाँ, वो क्या फिर वो वैसे वैसे रहता था। ये सीढ़ी कहाँ जाती है? ये तो उसको द्वार पाल ऊपर अच्छा ऊपर की अच्छा ऊपर से फिर वो तीर और वो बरसाने के लिए सीढ़ी बना रखी है। ठीक है जी, आओ आगे चल। आपका शुभ नाम? दुर्गा सिंह है सर। मैं यहाँ का दोहिता हूँ, फूल दोहिता इस गढ़ का। अच्छा, गढ़ का फूल दोहिता हूँ। फूल दोहित। मेरे परदादी की थी, यहाँ पे शादी की थी। अच्छा अच्छा, फिर रजवाड़े खाली हुए तो मतलब घर के ही हुआ। हाँ, तो रात को तो विदा दे दी और जोई साहब को ये रोक दिया। अच्छा, और काफ़ी सारी ज़मीनें वगैरह दे दी, गांव के गांव दे दिए। फिर वो तो सब सेटलमेंट में चली गई। जो हम सब सकता होते हैं। अच्छा, यहाँ शक्तावत रहते हैं ना, जयमल जी और उनके वंश से शक्तावती कहलाए। अच्छा, शक्ति सिंह जी के परिवार से जो भी निकले ये चीज। ये जनाना जेल है। अच्छा, ये जनाना जेल महिलाओं का जेल है। अच्छा, महिलाओं को भी जेल हुआ करती थी। बहुत ही शानदार महल, पहली बार कोई जनाना जेल देखी है जहां पर औरतों को भी सजा दी जाती थी। देख रेख का बहुत अभाव है यहाँ पे। ये जेल देखो, औरतों की जेल, जनाना जेल, यानी औरतों को भी सजा के तौर पर यहाँ रखा जाता है। फिर ये ऊपर सीढ़ियाँ, अच्छा ये जनाना महल के और कुछ जनाना महल के बारे में। जनाना ये जो सीढ़ी देखी है तो वो उससे दिखती थी जाली से, ये जेलर का ऑफिस हुआ करता था। अच्छा, ये यहाँ से ऊपर सीढ़ी जाती थी जो वो जेलर का ऑफिस। हाँ, वो लेडीज जेलर ही हुआ करता। अच्छा, लेडी जेलर हुआ करती ये है। इसलिए याद दिया था जनाना जेल, महिला कैदी कारागृह, क्योंकि वो इनकी निगरानी में रहती थी। पहले अच्छा, मतलब वहां से बैठकर वो अपराध नहीं हो जाए। अच्छा, औरत की सेफ्टी भी रहे और औरत की देखभाल में ये जेल रहे। दादाजी ने इंटरेस्ट आया अंकल जी। पर यार इसकी महल की देख रेख बहुत कम है। ये जो सामने जो दिख रहा है सर, हाँ, ये है भैरव पोल। भैरव पोल। हाँ, ये भैरव पोल है। इसके अंदर भैरव जी का स्थान है। अच्छा। और माता जी हमेशा ऊपर विराजमान होती है, भैरव जी हमेशा नीचे होते हैं। अच्छा, ये जो देख रहे हो इसको वो इस तरफ जो राइट हैंड साइड, ये नाहर की बगिया बोला करते थे। नाहर की बगिया। इसमें शेर वगैरह रखा करते थे। अच्छा, इसमें शेर रखते थे। उसके बाद इसमें कचेरी खुल गई, थाना। अच्छा, जो कोर्ट ऊपर लगा था, राज दरबार बोला करते थे। वो अच्छा। ऊपर जाने के बाद दिखाई देंगे। अच्छा, पहले शेर पालने का था और बाद में इसको कचहरी बना दी। क्या नाम है? नाहर की। नाहर बगी। अच्छा, वो आगे भी है ना, आगे देखोगे वो आगे गेट कहाँ खुलता है वो? अच्छा, आ जाओ। नहीं नहीं आवे तो है अभी तो कभी कभार। हाँ आवे नहीं, अच्छा महीना होता जो हमारे गाया महीने जो है नहीं काम में। ये बदनौर, ये देखो महल वहां से नजर आ रहा है और बड़ा बस चुका है। पहाड़ों के बीच में अरावली पर्वत है। ये नाहर की बगिया, यहाँ शेर पाला करते थे। ये जब नजर आ रही होगी डोली के बीच में, और कुछ पार्ट यहाँ भी है, टूट गया देख रेख के अभाव में। ये 7 मंजिला महल है और इस महल का निर्माण मेन किसने किया था? ये महाराणा प्रताप जी की। ये महाराणा प्रताप सर कुछ
टीचर्स हैं हाँ मेरे जाति के, उन्होंने क्या कर, जब वो खाली मकान खाली देकर गए थे उसको 10 मिनट को बाद चौकान, जो आपकी जो गाड़ी खड़ी है ना, हाँ जहाँ पे चौका चौकान है होली का, हाँ वहाँ पे फेंक के चले गए थे। अच्छा तो वहाँ कुछ बोले मुँह लगाए थे और हिंदू जाति के लोग भी लगा रहे थे। अच्छा, कोई अध्यापक लोग थे जो फेंक गए थे इसको जानबूझ के? और फिर इनको मैंने स्नान करा के, मेवाड़ का धरोहर है तो अच्छा। देवी जी के साथ इनकी भी अच्छा, बेरू जी के स्थान के संग इनकी फोटो लगा रखी है ना, महाराणा प्रताप जी। रेजिमेंट चुनाव है बने तो मसीना तो वो है पुराना चुनाव, तो आगे आप मैंने बताओ ये डोगी जी कहाँ से आ गए? मैं सर 4-5 साल के पहले मैं फादर बुजुर्ग हो गए। आप तो ऐसा है पोता हो